हमारे बीच में विधायक महोदय जी भी हैं युवारा विधानसभा के। आज आप लोगों ने द साबरमती फाइल्स जो रिपोर्ट है वो देखी, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे उस पर? अभी हमने साबरमती जो घटना हुई थी गोधरा कांड के नाम से, उसकी पहचान देखने से पता चला सत्य सत्य होता है, भले वो देरी हो पर एक न एक दिन सच्चाई सामने आ जाता है। यही हमारे गुजरात में जो घटना घटी थी और 59 लोगों की जो मृत्यु हुई, उसका उल्लेख इस पिक्चर के माध्यम से और उसको जनता के बीच लाने का प्रयास किया है, स्वागत योग्य है। मैं निर्माता जो होंगे उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने सत्य के मार्ग को लेकर उस फिल्म को आपने बनाया है, सच्चाई को जनता के बीच रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय का जो टैक्स फ्री किया है इस फिल्म को देखने के, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर हमारा देश का प्रधानमंत्री सच्चाई के सामने हमेशा सत्य को रखने का प्रयास करते हैं। कैसा लगा फिल्म का उद्देश्य आप लोगों को? जो जनता के लिए जो बनाया गया फिल्म का जो उद्देश्य था, जो सच्चाई दिखाना था, उस पर क्या कहना? देश में जो घटना घटित हुई थी, जिस तत्कालीन सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र को माने में पर्दाफाश करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की अनुमति देकर उसको बुलाया है। वो सच्चाई देश के बीच में सच्चाई को रखा है कि हम सब भारतवासी सब एक हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मगर उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बात को ध्यान नहीं रखा, विशेष वर्ग को ही महत्व देने का काम किया है। ये वही पिक्चर उसी पर आधारित है। आज मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को, हमारे इस देश के सीएम साहब को भी इसका टैक्स फ्री किया उसके लिए को धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत। हमारे बीच में महिला मोर्चा से भी है और यहाँ की मंडल प्रभारी भी है। कैसा रहा फिल्म का आपको, जो मतलब फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? और जो गोधरा में जो कांड हुआ था जिसको लेकर के कई तथ्य जो है कुछ मीडिया बाइट्स में और जो ऐसा मतलब जैसा बताया गया है कि वहाँ की जो घटना थी उसको जो है झूठा, गलत, इस तरीके से गलत ढंग से पेश किया गया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सच्चाई को जाहिर करने वाली एक मूवी थी, जिसका ये हकीकत है कि अधिकांश लोगों को गोधरा में क्या हुआ था जानकारी नहीं थी। इस फिल्म को देख के हमें वो जानकारी मिलती है कि सच्चाई को किस तरह कुछ बड़े बड़े मीडिया चैनल जो उस समय की सरकारों के सपोर्टर थे उनके द्वारा छुपाया गया था। और ये सच्चाई सामने लाने के लिए मैं इस फिल्म को बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ कि हमें सच्चाई की जानकारी। आपका क्या रिव्यू है फिल्म को लेकर के? सबसे पहले तो फिल्म डायरेक्टर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो इतनी बड़ी सच्चाई को आज जनता के सामने लाए हैं। इस फिल्म के माध्यम से जो जानकारी मुझे भी नहीं थी कुछ पर फिल्म देखने से सच्चाई की जानकारी हुई। धन्यवाद। जैसा कि द साबरमती रिपोर्ट फाइल्स यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा है और हमारे बीच में जो है गौरी शंकर राव जी भी है। कैसा रहा फिल्म का आपको एक्सपीरियंस और क्या कहना चाहेंगे आप जनता को, पब्लिक को कि आए और देखे? फिल्म बहुत ही अच्छा था और इसमें मतलब जाति जाति को लड़वाने वाला जो भावना रहता है कुछ ही लोगों के द्वारा रहता है, इस चीज को इस पिक्चर में बताया गया है। और हम हिंदू मुस्लिम सब एक है और कुछ लोग जो है मतलब अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए एक दूसरे को लड़वाता है, ये चीज दिखाया गया है। और हमारे क्षेत्र के युवारा विधानसभा के विधायक महोदय के द्वारा पिक्चर दिखाया गया है। उनको पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ हम लोग आए, इसलिए विधायक जी को और शशिकांत बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जरूरत पर पवन मिश्रा के साथ। में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुक्ता सिनेमा हॉल भिलाई 3 में जो है, और यहाँ पर एक मूवी आज रिलीज हुई है द साबरमती रिपोर्ट। और आज पता करते हैं मूवी इनको कैसा लगा, कुछ लोग देखने गए थे। जी सर बताइए मूवी आपको कैसा लगा? मूवी जो है पत्रकारिता के ऊपर आधारित है। जैसे हमारे देश के प्रजातांत्रिक देश की जो राजनीति है उसके संदर्भ में बहुत सारी जो चौथे स्तंभ जो पत्रकारिता का बोला जाता है वो उसको उन्होंने बहुत ही एक सरल फिल्म के माध्यम से हम लोगों को, जनमानस को बताया है। इसमें राष्ट्रीय एकता को ही उन्होंने केंद्रित किया है कि कैसे षड्यंत्र करके और इस तरह से जनमानस को
धोखे में रख करके लंबे समय तक हम जनमानस को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी और जनता उस बात को समझेगी और उस व्यवस्था को वो सुधारने के लिए स्वतः प्रयास करेगी। कोई न कोई सामने आएगा, ये संदेश दिया गया है। सच्चाई की इजाजत, सत्य हार सकता है, सत्य निराश हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। तो इस सत्य की जीत हमेशा होती है। इसी पे आधारित फिल्म है, बहुत अच्छा लगा। मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म था। आप बताइए आपको ये फिल्म कैसा? देखिए, फिल्म का जो बेसिक मोटिव था कि पत्रकारिता में जो दुर्भावनाएं चल रही है, मतलब जैसे हम पत्रकारिता में राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको उजागर करना रहता है कि हमारे देश में कैसी टाइप का पत्रकारिता पिछले विगत कई सालों से, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, या हमारे इतिहासों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता था। ठीक उसी प्रकार गोधरा में जो कांड हुआ था, उसको किस प्रकार से पत्रकारों ने उस समय तोड़ मरोड़ कर पेश किया था और उसको वन साइडेड कर दिए थे। लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर ने इस टॉपिक को अच्छे से रेज किया, उससे अच्छा चित्रण किया और अच्छा लोगों के बीच एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया कि देखिए आखिर हकीकत क्या है। हकीकत को तो कोई छुपा नहीं सकता है। जो सच है वो हमेशा सदैव, चाहे कितना भी उसको ढाकने की कोशिश किया जाए, वो हमेशा निकल के बाहर आता ही है। ये इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है कि देखिए उस वक्त क्या हुआ था और कैसी दुर्भावना रखते थे हमारी उस समय की सरकारें, और उस समय के जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको लोगों के बीच में लाया गया है। इसके लिए मैं फिल्म के निर्देशक, निर्माता एवं सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने अच्छे विषय को लोगों के बीच में लेके आए। जी सर, आपका शुभ नाम? सुब्रतो दास गुप्ता, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। सर, हम आगे और भी पता करते हैं कि इनको पिक्चर का मूवी कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा। सर बताइए। अभी हमारे साथियों ने जो है ना अपनी व्यक्तिगत जो आपको जानकारी दी है, और उसी तरह हमारा भी वही विचार है। जो फिल्म के माध्यम से आज अपने देश के लिए जो संदेश, बहुत अच्छा रहा, और इसी माध्यम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह का फिल्म आता रहे। थैंक यू सर।